हेलो गाइस, आज हम मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ वंश की कुलदेवी बाण माता है तथा इनके आराध्य देव एक लिंग जी है। मेवाड़ वंश की स्थापना द्वितीय ने की थी। इन्हें मेवाड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। गुहादित्य के नाम पर मेवाड़ वंश में गुहिल वंश की स्थापना हुई। गुहिल वंश की दो शाखाएं हैं। एक तो है रावल शाखा, दूसरी है सिसोदिया शाखा। गुहिल वंश का प्रथम शासक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमौरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा बप्पा रावल ने मेवाड़ में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। बप्पा रावल को सीवी वेद द्वारा चार्ल्स मोर्टेल की उपाधि प्रदान की। इसके बाद नेक्स्ट शासक आलू रावल, जिसे अल्लट भी कहा जाता है। इसने आहड़ को राजधानी बनाया तथा मेवाड़ में सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था या नौकरशाही की स्थापना की। अल्लट को ही प्रशासनिक व्यवस्था तथा नौकरशाही का जनक कहा जाता है। अल्लट द्वारा हूण राजकुमारी है एक, जिसका नाम है हरिया देवी से विवाह किया जाता है। इसके बाद जेतर सिंह आता है मेवाड़ में। जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनकी जन्म इल्तुतमिश द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था और आक्रमण में नागदा पूरी तरह नष्ट हो गया था। इस कारण जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का
का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके समय इल्तुतमिश का आक्रमण मेवाड़ पर होता है 1222 से 1227 में। इसे भूतेला का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मेवाड़ की राजधानी नागदा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसकी जगह पर जयद्रथ सिंह के द्वारा चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया। तेज सिंह का शासनकाल 1253 से 1273 के मध्य रहा है। तेज सिंह को महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक उमा पार्वलब्ध की उपाधि प्रदान की गई। तेज सिंह की पत्नी जेतल द्वारा मेवाड़ में श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा तेज सिंह के काल में 1260 में ही मेवाड़ का प्रथम चित्तर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी की रचना हुई थी। समर सिंह का काल 1273 से 1302 के मध्य रहा। समर सिंह के काल में कोई खास बात नहीं रही थी। इनके पुत्र रतन सिंह थे। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 के मध्य रहा गया। रतन सिंह के शासन की जानकारी पद्मावत जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। खज़ाइन उल फतह की रचना अमीर खुसरो द्वारा की गई। पद्मिनी चरित्र की रचना लब्धोदय के द्वारा की गई। छिताई वार्ता की रचना नारायण दास और गोरा बादल चौपाई की रचना हेमरतन द्वारा की गई। इन सब रचनाओं के द्वारा हमें रतन सिंह के शासन के काल की जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 1540 में शेर शाह सूरी के समय की। अब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण चित्तौड़ का सामरिक महत्व
अलाउद्दीन ये एक है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति तथा एक के द्वारा रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के निम्न कारण है। चित्तौड़ का एक सामरिक महत्व था। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति तथा एक के द्वारा रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया तथा इस युद्ध में रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए तथा पद्मिनी का भाई बादल और चाचा गोरा भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी पद्मिनी द्वारा 1600 राजपूत महिलाओं के साथ अग्नि जौहर किया जाता है। यह राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर था तथा पुरुषों द्वारा केसरिया किया गया। यह चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाया। साका केसरिया प्लस जौहर मिलकर साका कहलाता है। केसरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। इन दोनों के किए जाने पर ही साका कहा जाता है। एक की विजय होती है तथा एक के पुत्र खिजरखा को चित्तौड़ का गवर्नर बनाया जाता है तथा इसका नाम भी खिजरखा के नाम पर खिजराबाद रख दिया जाता है। चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद एक के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने पुत्र खिजरखा के नाम पर खिजराबाद रख दिया गया। पद्मिनी श्रीलंका की राजकुमारी थी तथा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में चित्तौड़ को शरीर रावल रतन सिंह को हृदय रानी पद्मावती को बुद्धि व एक के अलाउद्दीन खिलजी को माया खा गया। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण के निम्न कारण थे। चित्तौड़ का सामरिक महत्व था। अलाउद्दीन खिलजी की एक साम्राज्यवादी नीति थी। वह पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था। इस कारण वह चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था और एक के द्वारा रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था क्योंकि रानी पद्मिनी अति सुंदर थी। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया जाता है। उस समय रतन सिंह भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते तथा रानी पद्मिनी द्वारा
रानी पद्मिनी द्वारा झोर किया जाता है और उसके भाई बादल तथा चाचा गोरा भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते हुए। पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ अग्नि झोर करती है, जो राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर था, तथा पुरुषों द्वारा केसरे किया जाता है और यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाया। शाखा केसरा प्लस झोवर मिलकर शाखा कहलाता है। एक की विजय होती है चित्तौड़ पर। एक के पुत्र खिजरखा को गवर्नर बनाया जाता है चित्तौड़ का, तथा खिजरखा के नाम पर ही चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। पद्मिनी श्रीलंका की राजकुमारी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में चित्तौड़ को शरीर, राव रतन सिंह को हृदय, रानी पद्मावती को बुद्धि तथा एक को माया कहा है। सिसोदिया वंश। अब हम गोइल वंश की सिसोदिया वंश मतलब सिसोदिया शाखा के बारे में पढ़ेंगे। सिसोदिया शाखा 1326 में राणा हमीर के द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना की गई है। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। महाराणा छेतर सिंह, इसे खेता भी कहा जाता है। महाराणा छेतर सिंह ने दिलावर खा जो कि मालवा का था, इसको पराजित किया था। यहीं से मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ होता है। खेता के 2 दासी पुत्र थे, एक तो चाचा, दूसरा मेरा। राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 तक रहा था। राणा लाखा के शासनकाल के समय मेवाड़ में चांदी की जावर खान खोजी गई अतः यहाँ से चांदी निकाली गई थी, तथा मेवाड़ में पिच्छू बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। इसके किनारे पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है, तथा राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के रायमल की बहन हंसाबाई के साथ होता है। हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ इस शर्त पर होता है कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा। इस शर्त की लाज रखने के लिए राणा लाखा का बड़ा पुत्र राव चूड़ा मेवाड़ त्याग कर चला जाता है। इस कारण राव चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राव चूड़ा द्वारा मेवाड़ छोड़कर चले जाने के कारण राणा लाखा